नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। राजस्थान के 4 जिलों में आयोजित महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम का समापन हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रमों में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बापू के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए इसी प्रकार के आयोजन महत्वपूर्ण साबित होंगे। सरकार गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही कल्याणकारी भावना से कार्य कर रही है। सबसे पहले कार्यक्रम जो है वो भीलवाड़ा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी है। अजमेर में महात्मा गांधी पार्क का लोकार्पण भी है और शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण है और गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर जो चित्तौड़ में चल रहा है उसका समापन भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ये खुशी की बात है कि 4 कार्यक्रमों को आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा समापन हो किया जा रहा है। भाइयों, 2 अक्टूबर 2019 को देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया था। इस अवसर पर प्रदेश में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज इस मूर्ति का अनावरण जो भीलवाड़ा में हो रहा है, नगर विकास न्यास के द्वारा बनाई गई है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष के उपलक्ष्य में 10 लाख रुपए खर्च करके इन 3 स्थानों पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर, स्मृति वन उद्यान में और गांधी बाजार में ये प्रतिमाएं स्थापित की गई है। बार एसोसिएशन खाजूवाला ने अधिवक्ता जुगराज सिंह के हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग की है। साथ ही धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय पर अधिकारी शिवराम को ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन सचिव दिलीप शर्मा ने बताया कि आए दिन अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले और आत्महत्या के साथ हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से बार एसोसिएशन की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जल्द लागू करे और बार एसोसिएशन खाजूवाला का विरोध प्रदर्शन जुगराज सिंह के हत्यारों के खिलाफ हो। कार्रवाई एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग है। दिनांक 18/2/2023 को हमारे साथी सीनियर अधिवक्ता थे जुगराज सिंह चौहान, और उनको आरोपीगण ने सरेआम दिन दहाड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और उन आरोपीगण के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है और उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांगे ये है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए तथा उनके साथ न्याय पूर्ण सलूक किया जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल जो है उसकी मांग है। इसके अतिरिक्त कल कर्णपुर के अंदर हमारे साथी अधिवक्ता श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी ने तहसीलदार जी से प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। तहसीलदार जी के खिलाफ भी हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुरेंद्र पाल जी परिवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा का दौरा किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़े अभियान के तहत निकाली जा रही पदयात्रा में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री ने पदयात्रा में जनता से संवाद किया और विकास कार्यों का फीडबैक लिया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के भी निर्देश दिए। बारां जिला कलेक्टर ने बजट घोषणा के कार्य को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने मुख्य सचिव की बैठक पर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि बजट की कुछ स्कीम की रिव्यू के लिए मुख्य सचिव बैठक करेंगे, जिसको लेकर ये बैठक की गई है। साथ ही बजट में 12 के लिए भी की गई घोषणाओं पर भी चर्चा की गई और कमियों की पूर्ति के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा कुछ स्कीम्स को रिव्यू करने के लिए बैठक ली जानी है। उसी संबंध में आज रिव्यू करने के लिए मैंने 7-8 विभागों की बैठक ली थी, जिसमें मुख्य रूप से अभी 2023-24 में जो बजट घोषणाएं हैं, जो उससे संबंध में 12 में जो घोषणाएं की गई हैं उसके संबंध में बैठक ली। उड़ान योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, अनीमिया मुक्त राजस्थान, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और फ्लैगशिप स्कीम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इनके संबंध में सभी विभागों की बैठक ली और उनको जहां पे कमियां थी उनको पूर्ति करने और राज्य सरकार की मंशा अनुसार कार्य करने के सबको निर्देश दिए।
राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आंदोलन के प्रथम चरण में कार्य बहिष्कार किया। साथ ही सीईडी विभाग के परिसर में सीएम ने पोस्ट कार्ड लिखने का अभियान चलाया गया और प्रदर्शन किया गया। वहीं शुक्रवार को गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और पोस्ट कार्ड में समान वेतन भत्ते और वेतन कटौती वापस लेकर कनिष्ठ सहायक का वेतन 25,300 बेसिक करना, पदोन्नति पे पूर्ण स्थल आदि मांगे लिखी गई हैं। आज बीकानेर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से सीएडी परिसर में धरना दिया गया, जिसमें पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी के नाम भिजवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि कर्मचारियों को जो बजट के अंदर अपेक्षा थी वेतन वृद्धि भत्तों की, वो आज तक नहीं हुई है, जिनको वापस बहाल करें। बीकानेर में कल गांधी पार्क में जो है सभा रखी जाएगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और कल राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जयपुर की ओर से आगे जो 27 तारीख से आगे जो कार्यक्रम दिया जाएगा उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। खाजूवाला क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन की शिकायत के बाद प्रशासन नकेल कसने की तैयारी में लगा हुआ है और ऐसे में खाजूवाला उपखंड अधिकारी शिवराम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अवैध खनन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। और उपखंड अधिकारी शिवराम ने बताया कि लगातार खाजूवाला क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिस पर अब संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी और जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, माइनिंग विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस और वन विभाग संयुक्त रूप से मिलकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ब्लॉक लेवल पे जो अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनी हुई है, उसकी बैठक ली है और इस वित्त वर्ष में जो कार्रवाइयाँ टास्क फोर्स ने करी है उसकी जानकारी प्राप्त करी और साथ ही भविष्य में खाजूवाड़ा उपखंड क्षेत्र में जहाँ कहीं भी अवैध खनन की शिकायतें आ रही है, चाहे वो किसी भी जगह या किसी भी भूमि में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन की जहाँ से शिकायत प्राप्त होती है तो जो भी दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उनके अनुसार उनकी पालना में कार्रवाई की जाती है। कुछ जगहों पे जब्ती की कार्रवाई होती है, मौके पे अवैध खनन करते हुए पाए जाए, वो भी हमने करी है इस वित्त वर्ष में। और कुछ जगहों पे जहाँ पे जब्ती की कार्रवाई नहीं हो पाती है, यानी मौके पे कोई नहीं मिलता है, तो उस पर हम नियमानुसार मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं। तो फॉरेस्ट ने भी मुकदमे दर्ज करवाए हैं, उन्होंने भी काफ़ी जुर्माना लगाया है, माइनिंग ने भी करवाए हैं और रेवेन्यू ने भी कार्रवाइयाँ की है। तो मिल करके और ये जितने भी निर्देश हैं उनकी पालना में कार्रवाई की जाए। अगली खबर धौलपुर जिले के वाड़ी उपखंड से जुड़ी हुई है, जहां पर करीब 8 महीने से पाइपलाइन के नाम पर खुदी रोड से दिन भर धूल मिट्टी पड़ रही है, जिससे परेशान दुकानदारों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही एसडीएम गिरधर लाल मीणा को ज्ञापन सौंपकर धूल मिट्टी से निजात दिलाने की मांग की। और दुकानदारों ने ज्ञापन में बताया कि पिछले 8 महीने से पेयजल पाइपलाइन के नाम पर खुदाई की गई है और बिना गाइडलाइन के खुदाई से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और नियम अनुसार खुदाई के बाद सड़कों का मेंटेनेंस करना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार ने मेंटेनेंस नहीं कराया, जिसके कारण आमजन परेशान है। आज भारद्वाज मार्केट के सभी दुकानदार लोग उपखंड प्रशासन एसडीएम साहब को ये धूल मिट्टी से परेशानी हो रही है उसके लिए ज्ञापन देने आए थे। वहाँ के दुकानदार धूल मिट्टी से बहुत परेशान है, बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारी बन रही है। प्रशासन कोई भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। अगर 3 दिन में प्रशासन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा तो हम बाजार को बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे की रूपरेखा बनाएंगे। हाँ साहब, हम यहाँ एसडीएम साहब की शिकायत लेके आए थे। भारद्वाज मार्केट में बहुत हालत ख़राब हो रही है, पाइपलाइन डले से सब लोग परेशान हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है। मेरी चाय की भी दुकान है, वहाँ पर सब लोग कोई बैठते हैं, वो बैठने वाले बैठ नहीं सकते हैं और सभी दुकानदार परेशान हैं। इधर ट्रैफिक निकलता है, सड़क पर से गिट्टी दुकानों में पड़ती है चिटके और किसी के लग भी जाती है, जो क्या है, इतनी हालत ख़राब हो रही है। हम ये कहने आए थे साहब यहाँ पर साहब, बस इतना ही। कोटा के निजी अस्पताल में भाजपा ने जमकर हंगामा किया और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अस्पताल अधीक्षक कक्ष का घेराव किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं होने के बाद भी मरीजों को व्यवस्थाएं नहीं दी जाती हैं। अस्पताल परिसर में गंदगी फैली हुई है और एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल महाराव भीम सिंह अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ से राज्य सरकार के द्वारा
मरीज को जयपुर ले जाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस देने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ से निःशुल्क एम्बुलेंस नहीं दी जाती है। साइकिल स्टैंड पे गाड़ियों के डबल पैसे वसूले जाते हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आदमी यहाँ इलाज कराने आता है और उल्टा यहाँ बीमार होकर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वार्डों में जो ऑक्सीजन के पाइप हैं उनमें जाम हो चुके हैं, ऑक्सीजन उनमें नहीं आ रही। जो अस्पताल प्रशासन है मौन बनकर बैठा हुआ है, आंखें मूंदे बनकर बैठा हुआ है। और यहाँ पर पानी इतना गिरा हुआ था कि बीच में जो लेबोरेटरी है जहाँ पर खून के नमूने का सैंपल होता है वहाँ तक पानी भरा हुआ था। अगर उसी में आप जांच करेंगे तो निश्चित ही बात है आदमी बीमार हो मत हो, लेकिन आपकी रिपोर्ट से आदमी को बीमारी बताएगी और आप बीमार आदमी समझ के उसका इलाज करते रहेंगे। आज क्या चेतावनी दी? आज हमने चेतावनी दी थी कि सामने जो नया भवन बना है इसे आप जल्दी चालू कर दें। अन्यथा ये भारत का युवा है, हम खुद आके उस अस्पताल को चालू कर जाएंगे और इस सभी अस्पताल के चिकित्सकों को वहीं ले जाकर वहीं इलाज करवाएंगे। उधर धौलपुर के बाड़ी प्रखंड में वकीलों ने एडवोकेट जुगराज सिंह चौहान की हत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने काम का बहिष्कार कर कचहरी परिसर में नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित वकीलों ने ज्ञापन में प्रत्येक वकील के आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा देने और परिजनों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की है। मामला मतलब ये सुजान देसर के हैं अधिकतर नागरिक। सुजान देसर में आए दिन चोरियां हो रही है। महिलाओं में इतना खौफ है कि वो बारात में नहीं जा सकती कि पीछे से चोर आ जाएंगे। वो दिन भर रैंकिंग करते हैं। गौशालाओं में, मंदिरों में, शमशान भूमि की भी कोई चीज़ें छोड़ नहीं रहे हैं। निरंतर चोरियां हो रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, और कंटिन्यू गंगासर थाने को ये सूचना कर रहे हैं। उसके बावजूद उनके कोई कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अच्छा, पूरी जीवन की गाड़ी कमाई है, चोर समेट करके चले गए। पुलिस की अनदेखी कर रहे हैं। पुलिस कई जगह नाम भी, मुजरिम पीड़ित हैं वो नाम बता रहे हैं कि इन्होंने किया है। कल तो एक डकैती हो गई थी, ये हमारे साथ खड़ा है जेठमल, इसके घर में आकर के तलवार गर्दन पे रख के और सारा सामान समेट के इसके बच्चे के गर्दन पे तलवार। पुलिस फिर भी बेखौफ है, चोरों को पकड़ नहीं रही है। तो आम जन में बड़ा भारी रोष है। हम तो आज एक सांकेतिक प्रदर्शन करने हैं कि पूरा गांव आने के लिए तैयार है। अभी पता चला पूरे शहर में प्रॉब्लम है। अभी कई लोग आए कि पूरे शहर के अंदर बड़ी समस्या हो रही है। ये हर घर में चोरी, मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाते हैं, मोटरसाइकिल के अस्थि पंजर चोरी करके ले जाते हैं, हर चीज़ जो मिल जाए वो। तो पुलिस में चोरों के प्रति कोई भय नहीं है। इसके कारण ये बहुत बड़ी उन्माद हो रही है। आम लोग परेशान है, जीवन भर कमा करके संग्रह करते हैं, उसको 10 मिनट में चोर चोरी करके ले जाते हैं। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और आज मेरी सभी लोगों से बात हुई, महिलाओं ने कहा कि हम 3 दिन का टाइम देते हैं, अगर इन चोरों को गिरफ्तार करके हमारा माल बरामद नहीं करवाया तो हम अनिश्चितकालीन हम अनशन पे बैठेंगे। ये मुख्यमंत्री जी को भी मिलन गहलोत। डूंगरपुर में होटल व्यवसायी ने थाना अधिकारी और पुलिस पर हफ्ता मांगने का आरोप लगाया और मामला बिछीवाड़ा थाना संगत का है। आरोपी के थाना अधिकारी होटल के ग्राहकों से मासिक हफ्ता मांगता है और हफ्ता नहीं देने पर होटल व्यवसायी और ग्राहकों को थाने में बुलाकर तंग करता है। फिर डीएम को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। ये होटल पे रोज रात को आके हमको डराते हैं, धमकाते हैं, पैसे की मांग करते हैं। नहीं देने पे हमको खींच के पकड़ के जबरदस्ती ले जाने की मांग करते हैं। चलो होटल रात की 2 बजे मेरे से बंद करो, यूँ करके हमारे को डेली डराते धमकाते रहते हैं। तो हम 10 दिन हो गए लगा। कौन से थाना? बिच्छूवाड़ा थाना, CI अनिल देवल। और डेली इनके 5-6 शादी वर्दी में बेचते हैं, डेली खींचा खींची फेटा फेटी करते हैं। तो आपकी होटल किस चीज़ की है? चाय पानी नाश्ते की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह। इससे पहले भी कहीं वारदात की क्या उन्होंने? पहले 10 दिन हो गए लगातार। 10 दिन से डराते धमकाते, बंद करवा के चलाते हैं। मेरे से बदतमीजी की पहले मेरे भाई। बेरमार शहर के भादवड़ा चुंगी नाका रोड पर एक भूखंड में अतिक्रमण किया गया था और जिसको हाईकोर्ट के आदेश में नगरपालिका प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया। अधिशासी अधिकारी तेजराज भंडारी ने बताया कि नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था और जिसको हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगरपालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर JCB से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। वहीं ईओ भंडारी ने बताया कि शहर में जहां भी अवैध रूप से भूखंडों पर अतिक्रमण किया जा रहा है उनका विरोध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर चित्तौड़गढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक मां ने अपने बच्चे को नदी में फेंक दिया और मामला महाराणा प्रताप सेतु मार्ग का है। सूचना पर पुलिस गोताखोरों के साथ पहुंची और साथ ही मासूम को नदी से बाहर निकाला गया। चित्तौड़गढ़ में मां ने मासूम को नदी में फेंका, पुलिस ने किया रेस्क्यू। महाराणा प्रताप सेतु मार्ग का मामला। बारह में CHO कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। कलेक्टर को CM के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में कर्मियों ने CHO भर्ती पेपर दोबारा करवाने की मांग की है और कर्मियों का कहना है कि CHO भर्ती पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था, इसलिए हरियाणा में लागू NHM मॉडल के अनुसार पेपर करवाया जाए ताकि पेपर लीक होने के चांसेस न रहे।
CHO भर्ती दोबारा करवानी, पेपर दोबारा करवानी। क्या प्रॉब्लम? 19 फरवरी को CHO भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, तो वह एग्ज़ाम सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में होना था। तो वह एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर था वो सुबह 7:30 बजे से लीक हो चुका था और व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखने को मिला, और कई स्टूडेंट्स के पास वो एग्ज़ाम पेपर पहुंच चुका है, और कई स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम के थ्रू प्रिपरेशन करके पहले ही प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने गए। तो हमें पाया गया जितनी वैकेंसी थी करीबन 3,500 वैकेंसी थी, तो लगभग 2,500 स्टूडेंट्स के पास ये पेपर ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये वैकेंसी तो हम चाहते हैं वापस पुनः ये वैकेंसी का पेपर दोबारा करवाया जाए और ये CBT बेस पे करवाया जाए। ऑफलाइन बेस पे आप एग्ज़ाम करवाते हो तो पहले ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में ट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम चाहते हैं CBT बेस पेपर करवाया जाए ताकि 5 मिनट पहले सर्वर पे अपलोड हो, तो उससे पेपर लीक होने में बहुत कम चांस रहते हैं। और हमारी मांगे हैं कि जो मॉडल शहर में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों को लेकर अब आमजन का सब्र टूट रहा है। दरअसल इन दिनों शहर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं और लोगों ने बताया कि चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि ये मंदिर, मकान, गौशाला, यहाँ तक कि शमशान भूमि में रखा हुआ सामान भी नहीं छोड़ रहे। मामला मतलब ये सुजान देसर के हैं अधिकतर नागरिक। चित्तौड़गढ़ में विप्र फाउंडेशन परशुराम सेना ने मूर्तियों को तोड़ने का विरोध किया और CM अशोक गहलोत के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और इस दौरान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान सहित पूरे देश में मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। विप्र समाज के आराध्य भगवान परशुराम की प्रतिमा को भी अज्ञात बदमाशों ने खंडित कर दिया था और दोषियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। चित्तौड़गढ़ में विप्र फाउंडेशन का प्रदर्शन। झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे में सब इंस्पेक्टर की गाड़ी ने अनियंत्रित होकर एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने महिला को स्वयं की गाड़ी से खानपुर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे झालावाड़ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि महिला को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार जारी है। महिला खतरे से बाहर है। वहाँ पे जारो निकाल दी थी रोड से 10 फीट दूरी में। उसके बावजूद में गाड़ी 100-120 की स्पीड में आई, ठोक दिया। ठोकने के बाद में रुका भी नहीं, भगा। भगने के बाद में हम लोग आगे भगे, फिर जाके रोका हमने। फिर उसने कांच वाच निकोले तो पब्लिक ने कांच वाच तोड़ दी उसकी गाड़ी की। अच्छा, पब्लिक ने तोड़फोड़ की गाड़ी? हाँ, पब्लिक ने तोड़फोड़। कौन था वो गाड़ी वाला? थानेदार है कोई खानपुर में, मांगी लाल जी। अच्छा, खानपुर में थानेदार है वो? हाँ। फिर उसके बाद क्या खानपुर पुलिस को बताया? खानपुर पुलिस को बताया, पुलिस वाले वहाँ पहुंचे तो ऐसे बोला मरे तो मरने दो, हमारी कोई जवाबदारी नहीं, इलाज कुछ भी नहीं कराई नहीं। CI ने बोला ये। अच्छा, हमने बोला भाई डिलीवरी पीरियड में साथ। चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।